गुड मॉर्निंग डिएक्सन। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम हर सप्ताह कुछ एक नया विचार करते हैं, हर विषय पे नई बात करते हैं। इसी श्रृंखला में हम अपने बिजनेस को, अपने पीवी को कैसे आगे बढ़ाएं, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। वो है हमारी बिजनौर की डबल डायमंड बबीता शर्मा जी। तो मैं ज्यादा समय न लेके बबीता जी को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और अपना विचार बताएं, अपने शब्दों से समझाएं कि वो किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, किस तरह से पीवी अपने मेंटेन करती हैं, किस तरह से क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो वेलकम बबीता जी। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डीएक्सन फैमिली। और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मकर संक्रांति की मेरी तरफ से भी। और सभी को गुड मॉर्निंग। और अपने सभी गुरुजनों को भी मैं प्रणाम करना चाहूंगी। और कल्पना भाभी का थैंक यू करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। तो थैंक यू मैम। पुनीत सर का भी मैं थैंक यू करना चाहूंगी। और प्रोफेसर सर और का भी मैं प्रणाम करना चाहूंगी। डॉक्टर लिम को भी मैं प्रणाम करना चाहूंगी। और पूरी डीएक्सन फैमिली का मैं वेलकम करना चाहूंगी। तो थैंक यू। थैंक यू ऑल। तो आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि प्लान पे, क्योंकि काफी टाइम हो गया था प्लान पे कुछ चर्चा नहीं हुई थी। तो हमें सीखने के लिए बार बार रिवीजन की जरूरत होती है ना, क्योंकि हम सभी लोग सीख रहे हैं, आप लोग भी सीख रहे हो, हम भी सीख रहे हैं, हम आपसे सीखते हैं, आप लोग हमसे सीखते हो, एक दूसरे से ही सीख रहे हैं। तो यहाँ पे काफी टाइम हो गया कि प्लान की चर्चा नहीं हुई थी। सब लोग, ज्यादातर लोगों को अब प्लान पता ही है, लेकिन फिर भी बार बार जितना हम रिवीजन प्लान का करते हैं, जितना जिसको आता है वो उतना अगर बताए तो और ज्यादा प्रैक्टिस बनती है। तो आज मैं थोड़ा सा प्लान के बारे में ही चर्चा करूंगी। दूसरा, जो कंपनी ने अब वो 3000 पीवी का प्रोसेस शुरू किया है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूंगी कि भाई क्यों किया है, क्यों फायदा है इससे, कि हम 3000 पीवी करने से 1000 पीवी में फायदा नहीं था, 3000 में क्यों फायदा है। इन सारे विषयों पर ही मैं आज चर्चा करने वाली हूँ, आपसे बातचीत करने वाली हूँ। तो वेलकम है सभी लोगों का। तो मैं थोड़ा सा जो पहले हमारा प्लान चला आ रहा है उसी पे मैं चर्चा कर रही हूँ। तो जैसे 18 वर्ष की आयु जब हो जाती है तभी आप ज्वाइन कर सकते हैं या किसी को ज्वाइन करा सकते हैं, है ना। और इसमें क्या करना होता है कि एक फॉर्म भरना होता है। उस फॉर्म भरने के लिए एक फोटो चाहिए, अपना पासपोर्ट साइज का फोटो, सभी को मालूम भी है, वो चाहिए होता है। दूसरा, आईडी चाहिए होती है, आधार कार्ड जो आपका है वो इसमें जरूरी है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। पैन कार्ड जरूरी है इसके लिए। और ईमेल एड्रेस आपका चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, तभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या करा सकते हैं। दूसरा, नॉमिनी का नाम, क्योंकि ये जो है हमारा जो ये डीएक्सन बिजनेस है खाली हम तक ही सीमित नहीं है, अगली पीढ़ी तक भी सीमित वो है, हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए भी है। तो इसीलिए नॉमिनी नेम भी इसमें ऐड किया गया है, नॉमिनी नेम की भी इसमें जरूरत पड़ती है। तो जब ये सारी चीजें लगाकर आप जो है रजिस्ट्रेशन किसी का कर देते हैं या अपना करवा देते हैं, तो आपको एक आईडी नंबर मिल जाता है, जिससे आप पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। क्योंकि वो उस नंबर से आपको, जैसे एमआरपी होती है, तो एमआरपी पर ना मिलकर अगर आप अपने आईडी नंबर से कहीं से भी प्रोडक्ट लेंगे, जरूरी नहीं है कि आपने मतलब जिसको आपने ज्वाइन कराया है तो वो ही आपको छूट पर देगा। आप उस नंबर से कहीं से भी ले लो, पूरे संसार में किसी भी स्टॉक पॉइंट से ले लो या किसी से भी ले लो, वो आपको छूट पर ही मिलेगा। उस आईडी नंबर का ये फायदा होता है।
कि वो आईडी नंबर आपका काम करेगा। आप कहीं से भी, आप किसी की भी ज्वाइनिंग करा सकते हैं पूरे संसार में जहां भी। तो जरूरी नहीं है कि अब जैसे हमने कहीं विदेश में किसी की ज्वाइनिंग करा दी, तो अब विदेश में हम प्रोडक्ट कैसे पहुंचाएंगे? तो उसका यही है कि अगर उस आईडी नंबर जो है, आईडी नंबर से वो अपने लेगा वहां से, तो वो उसका बेनिफिट उसे मिल जाएगा, यानी छूट पर ही मिलेगा। और उसके पॉइंट वगैरह जिसमें अभी मैं बात करूंगी वो सब उसे इजीली मिल जाएंगे। तो इसीलिए ये एक आईडी नंबर मिलता है ताकि कोई असुविधा ना हो, क्योंकि डीएक्सन का प्लान बहुत ही अच्छा प्लान है। दूसरे जो अब मतलब हमारा पैसा कैसे आएगा, इनकम कैसे आती है इसमें, वो हम थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करेंगे। कि डीएक्सन प्रोडक्ट पर, जैसे प्रोडक्ट लेते हैं हम, तो प्रोडक्ट पर कुछ पॉइंट मिलते हैं, सभी को पता है जो यहाँ लोग जुड़े हैं कि सभी पॉइंट मिलते हैं, सब जानते हैं, इसमें ज्यादा मुझे जो बताने की जरूरत नहीं है। उस पॉइंट से ही हमारा पैसा जो है आता है, क्योंकि वो जो पॉइंट है वो जुड़ते चले जाते हैं, क्योंकि वो एक्यूमुलेटेड पीवी होते हैं। मतलब एक्यूमुलेटेड मतलब जुड़ने का क्रम, यानी वो जुड़ते चले जाते हैं, वो खत्म नहीं होते कभी। क्योंकि देखो बाकी काफी सारी कंपनियों में ऐसा देखा जाता है कि इस महीने कोई टारगेट दिया है, इस महीने हमने कुछ वो करा है, तो अगले महीने में ऐड नहीं होता, इस महीने का इस महीने में ही फिनिश हो जाता है कि इतना टारगेट है, इस महीने में फिनिश करो और बस हो गया। लेकिन हमारे यहाँ डीएक्सन का जो प्लान है उसमें इतना अच्छा प्रोसेस है कि जो हमारे एक्यूमुलेटेड पीवी हैं ये जुड़ते रहते हैं। कि अगर सपोज करो एक इस महीने में हमने पीवी ले लिए, मतलब इस महीने में हमने 1,000 पीवी कर लिए हैं, हमारे 3,000 नहीं हुए, तो हम अगले महीने में भी करेंगे तो वो पिछले महीने वाले भी उसमें ऐड होते चले जाएंगे। यही एक्यूमुलेटेड पीवी कहलाते हैं। तो कितना अच्छा यहाँ पर हमारा ये प्लान है। दूसरा, इसमें कितने तरह की इनकम होती है? डीएक्सन में 9 तरह की इनकम मिलती है। वो कौन कौन सी होती है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें पहली जो इनकम होती है वो होती है रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट आप लोग सब जानते हैं कि एमआरपी और डीपी के बीच का जो फर्क होता है, कि जो एमआरपी पे हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, जैसे सपोज करो हमने हमने ज्वाइनिंग ले ली और हमने कोई कंज्यूमर को प्रोडक्ट दिया, तो हम उस कंज्यूमर को जो देंगे वो एमआरपी पे देंगे। और जो हमने खरीदा है, क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो वो रजिस्ट्रेशन होने की वजह से हमें तो वो प्रोडक्ट छूट पे मिलेगा। उसमें अलग अलग तरीके से छूट होती है, किसी पे 50 की छूट होती है, किसी पे 100 की छूट होती है, किसी पे 20 की छूट होती है। इस तरह से हर प्रोडक्ट की अलग अलग छूट मिलती है। तो अब हमारा तो रजिस्ट्रेशन हो गया, यानी आपका तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो आपको तो वो उस पे मिलेगा, डीपी पे, छूट पे। लेकिन जब किसी कंज्यूमर को आप दे रहे हैं वो प्रोडक्ट, तो वो कंज्यूमर के पास जो दोगे वो आप एमआरपी पे दोगे, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। जो कंपनी का रूल है वो यही है कि उनको एमआरपी पे दिया जाए। और जो उसके बीच का डिफरेंस है, जो पैसा बच रहा है, तो वो पैसा आपका होगा। यानी रिटेल प्रॉफिट आपको यहाँ, उसी को रिटेल प्रॉफिट कहते हैं, यानी करंट पैसा आपके पास आ जाएगा। क्योंकि शुरू में अगर मैं बात करूं कि अगर कोई सपोज करो, क्योंकि ये हमारा जो डीएक्सन का जो है बिजनेस, ये ऐसा है कि इसमें एक बड़ा मतलब पैसे वाला भी इसमें काम कर रहा है, और एक वो भी काम कर रहा है जिसके पास कुछ पैसा है ही नहीं, जिसके पास पैसा ही नहीं है। तो वहां पर ये यहाँ फायदा ये हो जाता है कि आप शुरू में थोड़ा सा लगाकर प्रोडक्ट लें और उसमें उसे एमआरपी पर सेल करके, जो मतलब नहीं कर सकते हैं, मतलब नहीं, उनके पास पैसा नहीं है ज्यादा, तो वो इजीली का, इसीलिए बिहार में इतना बिजनेस हो रहा है। क्योंकि बिहार में गरीबी ज्यादा है, और गरीब लोग वो पैसा कहाँ से लाएं भाई, कैसे प्रोडक्ट खरीदे?
अगर तो वहां पे ऐसे ही होता है कि वो लेते हैं, पहले शुरू में ले लेते हैं प्रोडक्ट एक दो जो भी है, और फिर वो रिटेल प्रॉफिट से आगे अपना और प्रोडक्ट खरीदते रहते हैं और सेल करते रहते हैं। इस तरह से वहां बिजनेस करा जाता है। तो रिटेल प्रॉफिट यही है कि आप एमआरपी पे देंगे, डीपी पे आपको मिलेगा, एमआरपी पे देंगे तो उसके बीच का डिफरेंस जो है वो सीधा आपके पास जाएगा। दूसरा जो हमारा है उसमें 6 से 21% ग्रुप बोनस आता है, आपके ग्रुप से बोनस आपको आता है। और तीसरा 25 से 37% स्टार ग्रुप बोनस आता है। अभी मैं बात करूंगी आगे स्टार की और बाकी पूरे प्लान की। तो यहाँ पे 6 से 21% आपके जो है, सॉरी 25 से 37% स्टार ग्रुप बोनस आता है, जो तीसरी इनकम है हमारी। और चौथी इनकम है कि 15% डेवलपमेंट बोनस आपके पास आता है, ये आपकी चौथी इनकम है। पांचवी इनकम 2% TSIP पॉइंट आपको मिलते हैं, क्योंकि जैसे ही आप स्टार एजेंट, अभी मैं बात करूंगी आगे स्टार एजेंट के लिए कि स्टार एजेंट बन जाते हैं तो आपको TSI पॉइंट 2% आपके मिलने शुरू हो जाते हैं। जिस TSI पॉइंट क्या है, जिनसे आप विदेश जा सकते हैं। जो विदेश यात्रा हम लोगों की होती है, आप लोगों की होती है, वो उस TSI पॉइंट से ही होती है। जब वो जुड़ते जुड़ते एक जितने कंपनी मतलब बताती है कि इतने पॉइंट होने चाहिए, वो करती है डिसाइड, तो उस हिसाब से आपको वो मिल जाते हैं। ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं 2-2%। और छठी इनकम आती है कि जो 15,000 का फोन इंसेंटिव मिलता है स्टार रूबी बनने के बाद। स्टार रूबी बनते ही 15,000 रुपए मिलते हैं वन टाइम के लिए, फोन इंसेंटिव के लिए। यानी आपके पास एक मोबाइल फोन हो, क्योंकि कंपनी का कहना यह है, क्योंकि देखिए इस बिजनेस में आप मोबाइल के बिना आप कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल के बिना आप अधूरा बिजनेस आपका है। क्योंकि एक मोबाइल ही आपका बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकता है। क्योंकि ऐसे ऐसे जिसने अगर मोबाइल के बारे में नॉलेज ले ली कि इसमें क्या होता है, कैसे परचेजिंग होती है, कैसे ऑनलाइन हम ज्वाइनिंग कर सकते हैं, कैसे हम ऑनलाइन लोगों को लाकर जूम मीटिंग कर सकते हैं, ये सब चीजें कहाँ से, मोबाइल से ही तो कर सकते हैं ना। तो इसीलिए मोबाइल का होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए सबसे पहले कंपनी 15,000 जो रुपए देती है स्टार रूबी बनने के बाद, वो मोबाइल के लिए देती है कि आप मोबाइल खरीदो और अपना बिजनेस को बढ़ाओ, आगे बढ़ो। और जो सातवीं इनकम होती है वो 2% होती है, प्रॉफिट शेयर इंसेंटिव आपको मिलना शुरू हो जाता है। वो कब मिलना शुरू हो जाता है, जब आप डायमंड बन जाते हैं। डायमंड जब बन जाओगे आप, तब आपको ये मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है, ये मतलब प्रॉफिट शेयर इंसेंटिव क्या है, ये है कि जो विदेशों से, क्योंकि हमारा इंटरनेशनल बिजनेस है, विदेशों से भी आपको पैसा आने लगता है। सब जगह से आपको पैसा आता है जब आप एक डायमंड का लेवल अचीव कर लेते हैं। तो ये आपकी सातवीं इनकम हो जाती है। और आठवीं जो इनकम आपकी आती है वो 15% लीडरशिप बोनस आती है। जब आप एक लीडर बन जाते हैं, बिजनेस को करने लगते हैं अच्छे से, तो आपको 15% लीडरशिप बोनस भी मिलने लगता है। और जो नवी इनकम है हमारी, नवी इनकम है कि आपको 1,20,000 ओवरसीज ट्रिप बोनस मिलता है। यानी आपको 1,20,000 रुपए मिलते हैं। वो कब मिलते हैं, जब आपके 5 स्टार रूबी बन जाते हैं, तब आपको ये पैसा मिलता है वन टाइम। वो अभी मैं आगे बताऊंगी कि किस तरह से रूबी बनते हैं और किस तरह से डायमंड बनते हैं, उस पर भी मैं थोड़ा सा रोशनी यहाँ पे डालूंगी। तो ये कितने अच्छा मतलब सिस्टम है, कितना अच्छा प्लान है, और बहुत ही इजी प्लान है। इसे थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि पुरुष लोग तो इसको आसानी से समझ ही जाते हैं,
लेकिन हम महिलाओं को भी इसको समझने की जरूरत है। हम महिलाओं को भी अपने फोन में क्या चलता है, अभी देखिए पुनीत सर इसी पे काम कर रहे हैं इस टाइम। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी उनके लिए कि वो सबको यही जागरूक कर रहे हैं कि फोन पे कैसे हम बैठे बैठे हम इनकम ले लें, कैसे कैसे लोगों को जोड़े, कैसे काम करें। ऐसी सी पॉइंट वो महिलाओं को बता रहे हैं जो महिलाएं नहीं जानती हैं, क्योंकि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि महिलाएं भी आगे बढ़ें। तो अब मैं थोड़ा सा ये प्लान का थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगी आगे। तो जो हमारा शुरुआत होती है, क्या उसकी परसेंटेज होती है, कितने पीवी पे कितनी परसेंट होती है, परसेंटेज मिलती है हमें, उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अगर हम 1000 पीवी कर देते हैं, यानी जो हम प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट पर जो पॉइंट मिलते हैं जिन्हें पीवी कहते हैं, वो हम जब प्रोडक्ट लेंगे पीवी मिलेंगे, है ना। तो वो पीवी जब हमारे 10,000 हो जाते हैं तो आप 6% पे, सॉरी सॉरी 1,000, 1,000 जब पीवी हो जाते हैं आपके, तो आप 6% पे पहुंच जाते हैं। 3,000 पीवी आपके हो जाते हैं तो आप 9% पे पहुंच जाते हैं। और 10,000 पीवी जब आपके ये जुड़ते हो जाते हैं तो आप 12% पर पहुंच जाते हैं। जब आपके यही पीवी 20,000 हो जाते हैं तो आप 15% पे पहुंच जाते हैं। और जब आपके ये पीवी 32,500 हो जाते हैं तो आप 18% पर पहुंच जाते हैं। और जब ये पीवी आपके जुड़ते जुड़ते 45,000 हो जाते हैं तो आप 21% पे पहुंच जाते हैं। यानी ये पीवी जुड़ते रहते हैं आपके, और जब आप 45,000 पीवी कर लेते हैं तो आप सीधे 21% पे आएंगे और आपको यहां एक लेवल मिल जाता है, वो होता है स्टार एजेंट का, जो इस डीएक्सन बिजनेस की नींव है। क्योंकि हमें स्टार एजेंट बनाने होते हैं, क्योंकि जितने स्टार एजेंट आप बनाएंगे और उनको क्वालिफाई करेंगे उतनी आपकी इनकम ज्यादा आएगी, तभी आपकी इनकम बढ़ेगी। तो स्टार एजेंट आपके बिजनेस की नींव है। और जब आप स्टार एजेंट बन जाते हैं तो आप जब 3,000 पीवी कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट 25% की इनकम लेते हैं, क्योंकि 45,000 होने पे 21 पे आ गए थे आप लोग, और 3,000 पीवी करते ही आप 25% पे आ गए। अब 3,000 जो पीवी कंपनी ने किए हैं, भाई ये क्यों किए हैं? क्योंकि 1,000 पीवी अगर नए 1,000 पीवी करने में हमारी इनकम नहीं आ रही, 3,000 पीवी सीधे करेंगे तो हमारी इनकम अच्छी आएगी। अगर क्योंकि 1,000 में, हाँ, क्योंकि डीएक्शन में क्या है, कुछ लोग देखो बोलते भी हैं कि इनकम नहीं है, डीएक्शन में इनकम नहीं है, इसीलिए कंपनी चेंज कर रही है, धीरे धीरे सिस्टम चेंज कर रही है थोड़ा सा। जो जहां पे उन्हें लग रहा है कि कुछ चेंज करना चाहिए तो वो हमारे लिए चेंज कर रही है, क्योंकि 3,000 पीवी करेंगे तो हमारी इनकम भी कुछ दिखाई देगी। भाई वैसे हम 1,000 पीवी कर रहे हैं, 6% पे आएंगे, 3,000 पे सीधे 9% पे आता है एक नया व्यक्ति भी। तो यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि और पहले क्या होता था, यहाँ पर जो कंपनी ने थोड़ा सा चेंज किया है कि जैसे स्टार एजेंट बन जाते थे तो क्या होता था, 1,000 पीवी खुद कर लें और 2,000 पीवी अगर ग्रुप से करा लेते थे तो भी हम 25% पे आ जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर 3,000 पीवी पर्सनल करेंगे, अपने करेंगे, तभी 25% पे आएंगे, तभी हम उसके सही इनकम ले पाएंगे। तो 3,000 पीवी तो हर हाल में कंपलसरी है, और ये गलत नहीं है, क्योंकि अगर बाकी कंपनियों की मैं बात करूं तो ये समझ लीजिए वहां टारगेट सेट, क्योंकि एमबीए की बात करूं, एमबीए में मैंने देखा है
है कुछ लोग जिनको मैं जानती हूँ, तो वहां ऐसे टारगेट दिया जाता है कि आपको 1 लाख का ये सामान लेना ही है या इतना लेना ही है, वो इस महीने कंपलसरी है। हमारे यहाँ तो कोई ऐसा है ही नहीं। कभी नहीं कहा जाता कि नहीं ये आपको लेना ही है, जरूरी है। आपको ऑप्शन दिया जाता है, चॉइस आप पे छोड़ दी जाती है। कितना इजी है। तो कम से कम इनकम तो तब आएगी ना अगर हम बाकी कंपनियों की तरह काम करें, उतने पीवी करें। और 3,000 भी नहीं, मेरे हिसाब से तो 3,000 क्या, 5,000, 10,000 जितना कर सकते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा पीवी करें, तभी तो इनकम आएगी। क्योंकि हम लोग या आप लोग किस चीज पे ज्यादा काम कर रहे हैं? सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग पे, कि प्रोडक्ट सेल करना है और बस रिटेल प्रॉफिट कमा लिया और हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। जो सिस्टम है कंपनी का, भाई पैसे क्यों नहीं आ रहे, इनकम क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उतने पीवी ही नहीं जा रहे। इनकम तो तब आएगी ना जब हम पीवी अपने उतने करेंगे जितने चाहिए। अब अगर सपोज करो 10 जने हमने जोड़ दिए और 10 हमने जो है स्टार भी बना दिए, लेकिन वो पीवी कितना कर रहे हैं, वो क्वालिफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, देखने वाली ये बात है। क्योंकि वो क्वालिफाई तो होने चाहिए कम से कम। और जो नया व्यक्ति है वो भी 1,000 पीवी तो कम से कम करना चाहिए। और होता क्या है कि वो 1,000 पीवी भी नहीं करते। 1 महीने कर लिया, 4 महीने के लिए छोड़ दिया, इसीलिए इनकम नहीं आती है। अगर इनकम लेनी है तो हमें अपने पीवी देखने पड़ेंगे। हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कितने पीवी कर रहे हैं या हम अपनी टीम से कितने पीवी करा रहे हैं। और अब तो इतना इजी हो गया है डीएक्शन बिजनेस, बहुत ही इजी। वो क्यों? क्योंकि इतने प्रोडक्ट जब आ गए। पहले तो ये था कि एक लिमिटेड ही थे। आज तो किचन की सारी चीजें आ गई भाई। हल्दी, मिर्ची, नमक, किचन के लिए क्या चाहिए? यही सब तो चाहिए। और सब चीजें आ गई। अगर हम जरूरत की सारी चीजें अपनी ले लें तो 3,000 पीवी तो हमारे घर में ही हो जाएंगे। हमें किसी से कराने की भी जरूरत नहीं होगी। और फिर ऊपर से पहले तो हम घर में करें, 3,000 तो हम खुद ही कर लें और बाकी अपनी टीम से कराएं। तो 50,000 भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं, 2 लाख भी हो सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितने कराने हैं या कितना आप करवाने की क्वालिटी रखते हैं, कितना करा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, ये हम पे डिपेंड करता है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप पीवी बनाएंगे उतनी ही अच्छी आपकी इनकम आएगी। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर अब इनकम की ही आती है। क्योंकि प्रोडक्ट भी अच्छा है, सब लोग जानते हैं बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, सारी चीजें आ गई हैं, लेकिन इनकम क्यों नहीं आ रही है? इनकम इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि जोड़ते तो हम चले जा रहे हैं, ज्वाइनिंग हम कराते चले जा रहे हैं कि हमने 10 ज्वाइन करा दिए, 5 ज्वाइन करा दिए, लेकिन पीवी कितना वो कर रहे हैं। अब इसीलिए तो कंपनी ऑफर निकाल रही है। भाई कंपनी जो ऑफर निकाल रही है अभी कि 1,500 पीवी करने पे ये कप और कैलेंडर, ये क्यों? भाई क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि ताकि आप न्यू ज्वाइनिंग पे क्यों है ये? क्योंकि क्या होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग है। ज्वाइनिंग तो आसानी से सब लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती कि कुछ पैसा नहीं देना है, कुछ नहीं देना, चलो डाल दो, उसकी आईडी लगा दो, इसकी आईडी लगा दो, उसकी आईडी लगा दो, यही होता है ना। लेकिन पीवी कितने करा रहे हैं उनसे नई ज्वाइनिंग पे? भाई पीवी कराएंगे तभी तो इनकम भी आएगी, उसको भी आएगी और तुमको भी आएगी। तो बात ये नहीं है कि हमने ज्वाइन कितने कर दिए, कि हमने लंबी लाइन तो कतार तो इतनी लगा दी ज्वाइनिंग की, मगर उसमें से है कितने पीवी कितने कर रहे हैं, कितना प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं।
और कितने कंज्यूमर हमने बना रखे हैं। अगर हम बात करें तो अगर हमने कंज्यूमर अच्छे बना लिए, क्योंकि हम ज्वाइनिंग भी कि आप ज्वाइनिंग की जल्दी कर देते हैं कि बस ज्वाइनिंग कर दो, अगर कंज्यूमर आपके नहीं रहेंगे तो फिर इनकम कहां से आएगी, रिटेल प्रॉफिट कहां से आएगा और कहां से कंज्यूमर आएंगे, वो सॉरी वो इनकम आएगी। तो सोचने वाला यही विषय है कि उस पर काम करा जाए। अगर इनकम लेनी है, पैसा अच्छा लेना है, तो और जो कर रहे हैं इस चीज को फॉलो कर रहे हैं तो उनकी इनकम भी अच्छी आ रही है, यहाँ करोड़ों भी कमा रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं, मुझे ज्यादा जान बताने की जरूरत यहाँ पर नहीं है कि बहुत अच्छी इनकम भी लोग ले रहे हैं, लेकिन वो प्लान के साथ काम कर रहे हैं। अगर वो 10 को जोड़ रहे हैं, 20 को जोड़ रहे हैं, तो वो ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं जो कुछ काम करने वाले हों, जो बिजनेस के लिए आए हों, ना कि सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने वाले। क्योंकि बीमारी के लिए तो सभी यूज कर लेते हैं कि हर व्यक्ति बीमार है, लेकिन इनकम वहां से नहीं आएगी। इनकम के लिए आप लोग परेशान ही रहेंगे जब तक आप पीवी नहीं कराएंगे। और इसीलिए कंपनी ने जो 3,000 की शुरुआत की है, इसीलिए की है ताकि आपकी इनकम पर असर आए, आपकी इनकम बढ़े। इसीलिए ये जो है प्लान किया है ना। अब आगे की प्लान की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ तक मैं समझती हूँ सभी लोग समझ गए होंगे। तो आगे सभी को पता है जो प्लान है कि 3 स्टार एजेंट, जिस तरह से आप स्टार एजेंट तक आए हैं, इसी तरह से जब आप 3 स्टार एजेंट अपने नीचे बना लेते हैं तो आप स्टार भी हो जाते हैं और आप 31% पर यहां पर पहुंच जाते हैं। और जो मैंने फोन इंसेंटिव की बात की थी वो यहीं पर आता है। जब आप स्टार रूबी बन जाते हैं तभी आपको जो 15,000 रुपए आते हैं वो तभी आते हैं जब आप स्टार रूबी बन जाते हैं। और आप 31% पर यहां पर होंगे, लेकिन होंगे तभी जब आप क्वालिफाई होंगे। यानी 3,000 मिनिमम पीवी 3,000 होने जरूरी है और अपनी जो स्टार एजेंट्स है उनसे भी कराने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप सोचो कि मैं 3,000 पीवी नहीं कर रहा हूं तो आपको 31% पर इनकम नहीं आएगी, फिर आप पीछे ही रह जाएंगे। तो ये सोचने का विषय है कि हमें क्वालिफाई तो हर हालत में होना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं कि वो डायमंड बन जाते हैं, है ना, रूबी बन जाते हैं, डायमंड बन जाते हैं, लेकिन क्वालिफाई नहीं होते। क्योंकि क्वालिफाई होने के बिना इनकम नहीं आएगी। ये थोड़ा समझने वाली बात है। दूसरा, फिर इसके बाद फिर 3 स्टार एजेंट जब और हो जाते हैं, यानी 6 स्टार एजेंट आपके हो जाते हैं, तो आप बन जाते हैं डायमंड और आप सीधे 37% की इनकम यहां पर लेते हैं। क्योंकि और यहां पर भी वही चीज है कि लेकिन 37% पर तभी लेंगे जब आप क्वालिफाई होंगे, अन्यथा आपको इनकम नहीं आएगी। तो इसीलिए मैं यही कहूंगी सब लोगों से कि जो भी लोग, अगर आप ज्वाइन करा रहे हो, या तो दो तरीके से काम करा जाए कि या तो हम सिर्फ उतना कर रहे हैं कि हमें इनकम की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट यूज करना है और कराना है ना, बीमारों को देना है और बस हो गया, हमारा अपना खर्चा पानी निकल गया और बस हम खा रहे हैं और बस हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ से 1 लाख की इनकम चाहते हैं, 2 लाख की इनकम चाहते हैं, या बल्कि यहाँ पर तो कहा जाता है कि आप 1 लाख 2 लाख के लिए मत आइए, आप 10 लाख के लिए आइए, करोड़ों के लिए आइए। यही डीएक्शन बिजनेस में कहा जाता है। उन लोगों को लाइए जिनके कुछ सपने हैं, कुछ चाहते हैं, इनकम भी चाहते हैं और देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, हर एक लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, एक फ्रीडम वाली लाइफ जीना चाहते हैं। उन लोगों को यहाँ पर लाइए।
यही यहाँ पर डीएक्सन कंपनी कहती है। मतलब आप भले ही हजारों की भीड़ आपके पास नहीं है, लेकिन जो लोग भी हों वो सेलेक्टेड भी हों। कल्पना मैम बोलती हैं कि देखिए मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत सारे लोग चाहिए, जो नहीं करना चाहते वो ना आए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। वो यही बात बोलती हैं, मेरे अगर 10 लोग भी हैं, मेरे 4 लोग भी हैं, 5 लोग भी हैं, तो वो ऐसे हों जो काम करें, जो इस बिजनेस को अच्छे से करें, पीवी करें। अगर जो कंपनी ने जितने पीवी करने के लिए कहा गया है उतने तो कम से कम करें, मिनिमम तो करें। लेकिन मिनिमम भी नहीं करते हैं, ये कड़वी सच्चाई है। और इसीलिए आज जो डीएक्शन में कुछ लोग बोलते हैं कि इनकम नहीं आती है, वो इसीलिए बोलते हैं। लेकिन मैं ये बात नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मैं बार बार यही कहती हूँ। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं यही बोलती हूँ कि मैं जितना करती हूँ मुझे आता है, और अगर जो नहीं आ रहा है तो वो मैं उतना कर नहीं पा रही हूँ, इसलिए नहीं आ रहा है। जितना समय हम देंगे उतना हमारे पास आएगा। लेकिन अगर हम समय नहीं देंगे, क्योंकि कुछ भी करने के लिए कुछ टाइम तो देना ही पड़ता है, बिना टाइम दिए तो कहीं भी सक्सेस नहीं मिलती है, फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता। तो आज से आप ये अपना टारगेट बना लें कि हमें मिनिमम, और बहुत लोग कर भी रहे हैं यहाँ जो सब लोग जुड़े हुए हैं, सभी अपने आप में लीडर बन चुके हैं, क्योंकि कल्पना मैम ने उनको परफेक्ट कर दिया है, ट्रेनिंग इतनी दे दी है कि वो लोग जागरूक हो गए हैं और सब लोग कर रहे हैं, 5-5 हजार पीवी कर रहे हैं, और भी ज्यादा करने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये तो दोबारा से, क्योंकि जितनी बार प्लान हमारा ऐसा है, जितनी बार हम उसको रिपीट करें हमारी भी नॉलेज बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैं जैसे यहाँ पे बता रही हूँ तो कि मैं परफेक्ट हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जितनी नॉलेज है, जितनी बार अगर मैं ही अभी बैठ जाऊं, है ना, ये तो एक तरह से देखा जाए तो ये रिवीजन हो रहा है ना। जितनी बार मैं प्लान को शो करूंगी मेरी नॉलेज बढ़ेगी, क्योंकि एक टीचर होता है, टीचर जितने बच्चों को पढ़ाता है, डेली के डेली पढ़ाता है ना, तो उसकी खुद की नॉलेज भी बढ़ती है, उसको भी रटता है, तो यहाँ दोनों का फायदा होता है ना। मैं बता रही हूं तो मेरी नॉलेज भी बढ़ रही है, ऐसा नहीं कि मैं आपको दे रही हूँ, आपको भी दे रही हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ मैं भी यहाँ पर ले रही हूँ, मेरा भी रिवीजन हो रहा है, और ये सभी को सोचना है। और मैं तो ये कहूंगी कि प्लान पे अगर डिस्कस मतलब करते हैं तो करना चाहिए ये सभी को, मतलब जैसे अब मैंने किया, फिर अगली बार नेक्स्ट टाइम फिर कोई करे, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये सोच नहीं होनी चाहिए कि अरे अभी पिछली बार तो प्लान दिया था, अब फिर से प्लान दे रहे हैं। क्योंकि प्लान को तो जितनी बार रिपीट करेंगे उतना अच्छा है, उतना हमें रट जाएगा और लोगों को बताने में आसानी हो जाएगी। हम नए व्यक्ति से अगर बात करते हैं, अभी हम करो, हम करेंगे कि लिख कर रहे हैं या देख कर रहे हैं, है ना। अगर कम करेंगे तो ये तो वही होगा। लेकिन अगर हम बार बार करेंगे, बार बार करेंगे, उसको रिपीट करते जाएंगे, तो क्या होगा, किसी भी नए सदस्य को अगर हम प्लान शो कर रहे हैं तो हम फटाफट से बता देंगे, क्योंकि वो हमें रट जाएगा। और इस जो डीएक्सन का ये फ्यूचर लेडीज फ्यूचर विनर का जो प्लेटफॉर्म है, इस पे तो निखारने के लिए ही ये कल्पना मैम ने बनाया है, बहुत सारी नॉलेज यहाँ पर देने के लिए बनाया है। तो जितना हो कभी भी मतलब ये नहीं सोचना, वैसे यहाँ की महिलाएं सब ही ऐसी हैं, कोई नहीं सोचता, क्योंकि सब लोग यहाँ जो वही आते हैं जो नॉलेज लेना चाह रहे हैं, जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो बार बार जितना हम जिस चीज को रिपीट करेंगे उतना हमारी नॉलेज बढ़ेगी। तो मैं आशा यही करती हूँ कि सब लोगों को ये जो समझते हैं उनको भी, और जो नहीं समझते थे, जिनको प्लान पूरी तरह नहीं पता था, उनको भी समझ में आया होगा जितना मेरे पास था।
वो मैंने आप लोगों को दिया, और मैं सब लोगों से यही कहूंगी कि 20 कम से कम 20 कंज्यूमर कंपनी भी कहती है जरूर बनाएं, खाली ज्वाइनिंग नहीं कि ज्वाइनिंग डाल दी, कि इसकी डाल दी उसकी डाल दी, क्योंकि होता क्या है, ऑफर भी आते हैं। जैसे अभी ये ऑफर चल रहा है कि 1500 PV पे न्यू ज्वाइनिंग पे, है ना, और ये सब 3000 पे, 5000 पे। लेकिन अक्सर कर क्या रहे हैं लोग, कर वही रहे हैं कि अपने रिश्तेदार की डाल दी, है ना, अपने किसी परिवार की डाल दी। लेकिन उससे होता क्या है कि भाई, वो अगर मैं अपने, सपोज करो मैं अपने बेटे की डाल रही हूँ, या मैं अपने किसी की डाल रही हूँ, ऐसे मदर इन लॉ की डाल रही हूँ, तो उससे क्या होगा भाई, करना तो लोड तो हमारे ऊपर ही रहेगा। भाई हम अगर 3000 PV बना रहे हैं, है ना, तो या ज्वाइनिंग कर रहे हैं, 15,000 PV बना 1500 PV बना रही हूँ, या 3000 PV बना रहे हैं, तो क्या हुआ, मुझे ही बनाने पड़ेंगे ना वो भी, वो तो अलग से कहीं से नहीं होगा। भाई जिनके बेटे अगर कमा रहे हैं वो तो एक अलग बात है, नहीं तो खुद को ही करना है, तो लोड कहाँ आ गया, खुद पे आ गया। और ऐसे ही नहीं ज्वाइनिंग, जो जो ये अब ज्वाइनिंग का सिस्टम कंपनी ने किया है, कुछ लोगों की कंप्लेंट पे ये किया है कि भाई पत्नी की और पति की ज्वाइनिंग अलग अलग हो सकती है, लेकिन उस चीज में भी वही है कि भाई हमें डबल, अगर हम 3000 PV बना रहे हैं तो दोनों को क्वालिफाई होना है तो 6000 बनाने पड़ेंगे। खाली 3000 से काम नहीं चलेगा, हमें 3 पति को बनाने पड़ेंगे और 3 ही पत्नी को अलग से बनाने पड़ेंगे। क्योंकि जो लोग भी ज्वाइनिंग ले, इस बात को तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर फायदा क्या है, अगर 3000 PV एक्स्ट्रा अलग से नहीं बना सकते, ये उन लोगों के लिए है जो अलग से खुद से अपना अलग बिजनेस करना चाहते हैं, कि अलग से अगर ज्वाइनिंग तो ले ली, जैसे कुछ लोग सोचेंगे कि शौक शौक में कि चलो भाई मैं भी डाल लूं, मेरा भी नाम हो जाएगा। लेकिन उससे फायदा क्या होगा, फायदा तभी होगा जब आप, फायदा होगा लेकिन तब होगा जब आप अलग से अपनी उस तरह से पूरी, जिस तरह से आपके हस्बैंड कर रहे हैं या कोई महिला कर रही है, तो उसी तरह से आप भी उसको काम को करें, उसी तरह से सारी चीजें समझें, पूरे बिजनेस को समझें। पीवी अपने अलग से कंज्यूमर बनाए, अपने अलग से ही नेटवर्क खड़ा करें, तभी आपको फायदा होगा। और नहीं तो एक दूसरे की सपोर्ट करके बिजनेस आगे बढ़ ही रहा है। तो जो मेरी सोच है, मैं अपनी, गलत है या सही है नहीं मैं जानती, लेकिन जो अपनी सोच है मेरी वो यही है कि ज्वाइनिंग में भी कि भाई जो जो वाकई में, हाँ, कि ऐसी बहुत महिलाएं हैं जो कुछ खुद से भी करके दिखाना चाहती हैं, कि अपने नाम ही, खाली नाम नहीं, वास्तव में कुछ करना चाहती हैं, इनकम लेना चाहती हैं, तो वो कर सकती हैं, अपने पति से अलग ज्वाइनिंग भी लेकर, है ना, उनके साथ ज्वाइन करके और अलग से अपना नेटवर्क खड़ा करें। पूरी मेहनत जिस तरह से उनके हस्बैंड कर रहे हैं, इसी तरह से वाइफ भी करें, तभी ज्वाइनिंग लेने में फायदा है। तो मैं